जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज के लाइव सत्संग शेयर करते हैं। संगत आंटी द्वारा ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनिका आंटी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग आ। मैं अपना पहला भी सत्संग शेयर किया सी। अज मैनू गुरु जी का हुक्म होया कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। किन्ने दिनों तो मैनू संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। बस उही है ना संगत जी, जो आप सत्संग शेयर करना, वो सत्संग शेयर भी आप गुरु जी के हुक्म नाल ही करना है। आप जिन्नी मर्जी कोशिश कर लीए कि अज करांगे कल करांगे, जो गुरु जी का हुक्म होना ना संगत जी, उदों ही सत्संग शेयर होना। कल भी मैं अपना सत्संग शेयर करन लगी सी, पर कल भी कुछ इदां दी दिक्कत आई तो मैनू अपना सत्संग विच ही बंद करना पिया। ते अज मैं चाहुंदी हां कि गुरु जी प्लीज अज मेरा सत्संग मैं शुकराना करना चाहुंदी हां कि अज प्लीज अज कोई इदां दी विच मैनू दिक्कत ना आवे। संगत जी, मैं जिवें अपने पहले सत्संग दे विच भी दस्सिया सीगा कि मैं गुरु जी नाल किद्दां जुड़ी। मतलब मैं ਜਦੋਂ मैं गुरु जी का पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा सी, मतलब गुरु जी ने मैनू उदों ही ब्लैस करता सी। गुरु जी ने मैनू उदों ही मैसेज आउण लग गए सी, कुड़िए जदों तू मैनू पहली बार देखा सी, मैं तेनू उदों ही ब्लैस करता सी। ते पर संगत जी ਉਹੀ है ना कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ कि गुरु जी की कह रहे ने, क्योंकि उस टाइम ਆਪਾਂ गुरु जी ਨਾਲ जुड़े ही नहीं ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ गुरु जी ਬਾਰੇ कुछ पता ही नहीं ਹੁੰਦਾ कि गुरु जी बस ये आ कि हाँ भी गुरु जी ने, चलो गुरु जी ਨੂੰ नमस्कार करो। पहला तो मैनू ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि शुकराना, कि मैं तो हर टाइम इदां ही गुरु जी शुकराना, गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुकराना। हर टाइम संगत जी मैं तो इदां ही करदी रहंदी ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ गुरु जी ਨਾਲ जुड़ਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सब कुछ पता लगदा कि हाँ जी मतलब गुरु जी की चीज ने, गुरु जी की महाशिव का रूप ने गुरु जी। संगत जी मैं तुहानू दस दिंदी हां ते मैनू पता सारी संगत नूं पता होगा कि महाशिव का रूप ने, पर वाकई ही गुरु जी महाशिव का रूप ने। इन्नी किरपा संगत जी इन्हां दी, इन्नी मेहर इन्हां दी गुरु जी। संगत जी मैं तुहानू दस नहीं सकदी। मतलब ये आ कि वाकई सही गल आ। पहले मैनू ये भी नहीं पता सी, सारे कहंदे ने गुरु जी नाल अपना मतलब कि अपने आप नूं सिलेंडर कर दो, ये सब मतलब मैं मैसेज दे दी सी। मैनू इन्हां चीज़ां दा पता ही नहीं सी संगत जी, मतलब की आ, मतलब कि किवें सिलेंडर करना, की करना है ना। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਏਦਾਂ ਆ ਉੱਦਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਆ।
ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾ ਨੁਕਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ 4, 4:15, 4:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਖੜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨਾ, ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਨਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਹਨਾ ਖੜ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ, ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਊਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਾ ਨਾ ਉਨਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਨਾ, ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਹਨਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਸੀੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਓਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਕਦੇ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਖੋਲਤਾ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਸਵਰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਰਗ ਵਾ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮਤਲਬ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ, 5 ਵਜੇ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-5:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਸ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਕਰੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा अपनी सहायता करते हैं, गुरु जी हमेशा अपने नाल रहंदे ने, हर पल अपने नाल रहंदे ने संगत जी। मतलब इन्नी किरपा गुरु जी की मैं तुहानू दस नहीं सकती संगत जी। मतलब जिन्ना मैं शुकराना करा ना, मैनू ये लगता कि मैं मतलब जिन्ना मैं करा मैनू ये लगता कि थोड़ा ही आ। मतलब मैं किवें गुरु जी का इन्ना शुकराना करा, मैं किवें मतलब मेरा जी करदा हुंदा मैं उच्ची उच्ची अगे उच्ची उच्ची कहां गुरु जी तुहाडा शुकराना 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 गुरु जी। मतलब मैं तो तुहानू सारी संगत यही कहूंगी, तुसीं प्लीज गुरु जी संगत नहीं भी गुरु जी नाल जुड़ी, कोई अपने मन च बैर ना रखियो, कोई अपने मन च कुछ इदां ना रखियो कि हाँ भी आए हैं। मेरे मन च भी संगत जी बहुत कुछ आया सीगा, पर नहीं गुरु जी ने इन्नी किरपा की है। मेरे मन च कोई शंका नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो भी ने गुरु जी ने बस अपने बिल्कुल गुरु जी अगे सरेंडर कर दो कि हाँ भी गुरु जी तुसीं हो जी देखना, तुसीं सब कुछ करना वा। मैं तो सारी संगत नूं यही कहूंगी, किसी को मैं तो संगत नूं ये भी कहूंगी जे कोई तुहानूं अपना दुख सुणाउंदा ਉਹ अपना दुख सुणाउंदा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ
ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, दूसरा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी ग्रेटर नोएडा से आज आपके सामने अपना एक शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें जो भी मुझसे गलती हो जाए मुझे माफ करिएगा गुरु जी, मुझे माफ करिएगा संगत जी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने काफ़ी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और मुझे काफ़ी टाइम से फिर मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तू शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। एक तो संगत जी मेरी आदत खराब है कि मुझे लगता है जब कुछ हो तो मैं शुक्राना करूं। मतलब कुछ हो इन द सेंस कि कुछ बताने जैसा हो। छोटी मोटी चीज़ों को हम सोचते हैं, हम नेगलेक्ट करते हैं, पर पता नहीं मेरी अभी शायद मैं गुरु जी से नई कनेक्ट हुई हूँ, मुझे सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं बार बार सोचती हूँ कि करना चाहिए, लेकिन कहते हैं आलस कर जाती हूँ या सोचती हूँ कि कुछ और अच्छा सा होगा तो मैं वो उसमें शुक्राना करूंगी। लेकिन मुझे बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे, कुड़िए तू शुक्राना नहीं किया, तो शुक्राना किया कर। शुक्राना करके शुक्राना की अर्जी से तो पूरी मंदिर तक जाती है। तो मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना संगत जी। संगत जी, ऐसे मैंने पहले भी बताया है, मैं गुरु जी से अभी की नई संगत हूँ। वैसे तो कहते हैं ना गुरु जी की कोई नई संगत नहीं होती, क्योंकि गुरु जी ने किसकी वहाँ कब फड़ ली होती है हमें पता ही नहीं चलता। वो हमें जो रियलाइज होता है हम उसको देख के सोचते हैं, लेकिन मैंने वाकई में मैंने अपने आप में नोटिस किया कि गुरु जी ने मेरी बाह बहुत पहले फड़ ली थी। मेरी जिंदगी में जो कुछ होना था, हो रहा था, वो सब चीजें मुझे मतलब जहाँ तक मेरे दिल में कभी वो बातें आई ही नहीं। मैं सोचती रही किस्मत हो रही, किस्मत है मेरी, ये किस्मत है मेरी। वहां तक तो सब चलता रहा, लेकिन कहते ना मैं अपने आप को जीना ही भूल गई थी। मैंने अपने आप को ऐसा अपने आप को बना लिया था, शादी होने के बाद घर परिवार, और जिसे देखो वो कुछ ना कुछ कमियां ही निकाल रहा है, जिसे देखो वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल रहा है। तो मैं मेरे अंकल जी भी मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि फैमिली में इंसान जब अकेला होता है तो मजबूर हो जाता है, वो क्या करे। लेकिन और वो रहे पले बड़े भी ऐसे ही थे कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमने अपने बच्चों को पाला होता है कि हमें उनकी सारी परेशानी से उनको दूर रखा होता है, उनसे रहता है कि जाओ तुम रहो, खुल के रहो, ऐश करके रहो, तो उनको फिर परेशानी परिवार दिक्कत ऐसे दिखती नहीं है। तो बहुत रहा, बहुत कुछ कहते हैं जो किया उसमें भी बुरे बने, जो नहीं किया उसमें भी बुरे बने। लेकिन जब से गुरुजी ने वहां फड़ी है ना, ऐसे लगता है कोई खड़ा है। मैं मानती हूँ अभी भी गुरुजी मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि कुड़िए तेरा इफ बट खत्म नहीं होता। संगत जी वो तो कहते हैं ना, हमने इतने साल हमने जिन एक सेम चीजों को अपनाया है, अचानक से वो हमारी चेंज होती है तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि कहीं ऐसा हम गलत तो नहीं है, या कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, हम ये भगवान जी में ऐसा करें कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो चीजें तो
लगता है मन को, लेकिन वो चीजें मुझे लगता है समय के साथ धीरे धीरे चली जाएंगी, क्योंकि कहते हैं ना समय के साथ गुरुजी के साथ फिर अपना कनेक्शन पक्का होता जाता है, तो वो चीजें हो जाती है, हमें रियलाइज भी होता है। हम सत्संग, मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है गुरुजी है, ये बात सच है। लेकिन वो कहते हैं ना कहीं ना कहीं फिर भी ये सब चीजें आ ही जाती हैं। मैं इसके लिए गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुजी ये इसके पीछे भी आप ये कहते हैं ना, जो चीज हो रही होती है, जो होनी होती है, आपको तो सब आप तो सब जान ही जानो, आपको तो सब पता है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं फुटपथ में मैं फंस जाती हूँ। गुरुजी, मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे को हमने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था अपने, मेरी एक साथ फ्रेंड्स थी जो से मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि वो कैसे, लेकिन गुरुजी वो मेरा फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ था और सच में मुझे मतलब एक होता ना कि जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। और साथ ही गुरुजी, मुझे बार ब्लैक मैजिक के मैसेज फ्लैश होते थे कि तेरे कुड़िए तेरे घर में लाल धागा है, काला धागा है, सिंदूर पड़ा है, किसी का दिया हुआ ये पड़ा है। मतलब जो जो चीजें मुझे मिली, जो जहाँ जहाँ मुझे धागे वागे मिले, मैंने वो सब उस समय हटा दिए। सिंदूर भी मुझे जितना दिया किसी का था तो वो हटा दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है संगत जी, अब हमारे धर्म में माना गया हम सिंदूर को जल्दी से कहीं हटा नहीं पाते या किसी फेंक नहीं पाते कहीं पे। तो मैं फिर गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे, मुझे एक सत्संग में मैंने सुना कि आप जाके किसी के दिए हुए सिंदूर को या सुहाग की चीजें जो भी होती हैं आप उनको यूज मत करा करें, आप उसे मंदिर में जाके रखाया करें, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि इंसान ने पता नहीं किस सोच के साथ, किस नेगेटिविटी के साथ आपको दिया है। तो संगत जी, मुझे मैंने देखा मेरे पास भी काफी सिंदूर पड़े थे, मैंने वैसे हटा भी दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने एक डिब्बी मेरे पास पड़ी हुई थी मेरा मन में, लेकिन मैंने उसे निकाल के मैंने उसे घर में बाहर कर अपने रूम से बाहर रख दिया, लेकिन मैं उसे मंदिर नहीं जा पा रही थी। संगत जी, फिर मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके जल चढ़ा के आ। तो मैं सोमवार के दिन गई संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, संडे की बात थी कि क्या हुआ कि मेरे बच्चे जो है गर्मियों के दिन शुरू हो गए तो थोड़ा बाथरूम के पास इन्होंने एक स्विमिंग पूल कर रखा था, पानी जो ड्रेनेज है उसको बंद करके पानी स्टोर किया था। अचानक से सारा पानी ना इधर कमरों में आ गया, क्योंकि मेरी बेटी है उसने ध्यान नहीं दिया, वो बैठी हुई थी, उसको पता नहीं चला और पानी कमरों में आ गया और आते आते वो पानी मेरा मंदिर में आ गया, मंदिर के साइड चला गया। और मंदिर में जो जहाँ मेरे भगवान जी सब स्थापित है उसके उसमें एक टेबल टाइप है, उसके नीचे चला गया। तो मुझे बड़ा लग भी रहा था, मैंने कहा देखो ये पानी सब मंदिर में चला गया है। तो जितना मैं साफ कर सकती थी उसे मैंने कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने पूरा साफ किया, मंदिर साफ किया पूरा और सामान नीचे से हटाया। संगत जी, बता नहीं सकती, मुझे जो मैसेज फ्लैश थे कि तेरे घर में सिंदूर पड़ा है, तुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ की सफाई कर, वहां की सफाई कर। मुझे मंदिर के नीचे, मुझे याद है कि किसी ने मुझे पूजा में दिया था, वो मुझे एक सिंदूर का डब्बा और एक छोटी सी पुड़िया में सिंदूर, जो कहते हैं ना ये लोग जो छठ वट में लगाने वाले सिंदूर यूज करते हैं ऑरेंज से, ये बड़ा मिला, जो जिसके साथ में शायद मैं भूल गई थी इनके बारे में। तो शायद मुझे उस दिन फील हुआ कि शायद मेरे पानी भी कमरे में इसीलिए आ गया क्योंकि गुरुजी मुझे दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। वो मुझे दिखाना चाह रहे थे, कुड़िए तुझे दिख नहीं रहा, मैं कब से तुझे बता रहा हूँ, तुझे यहाँ तेरा सिंदूर पड़ा है। तो फिर मैंने वो निकाला और मैं सोमवार के दिन मंदिर गई। मुझे बिंदी के पैकेट फ्री मिले थे एक दो जगह से, मैं सोमवार मंदिर गई और मैंने वो मंदिर में जाके वो मैं मंदिर में रखाई कि गुरुजी। फिर मुझे थोड़ा सा मन में ये हुआ कि चलो ये सब चीजें निकल गई, एक मन में होता है ना, एक तसल्ली भी हो जाती। तो मेरे मन में बार बार आता शायद ना गुरुजी मुझे बार बार इसलिए कह रहे थे सफाई कर, घर की सफाई कर। वो चीज मैंने जब साफ की तो देखा तो मुझे वो मिला, मैंने कहा यही शायद छुपा रह गया था। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। कब इतनी बार ऐसा होता है ना, कहते हैं ना हम नहीं देख पाते, आप तो जाने जान हो, आप तो सब जानते हो, पर लेकिन मुझे पता है आप कभी भी, आप कहते हैं ना कि तू चाहे अपने इफ वर्ड में फंसी रहे, तू चाहे मेरी बात ना मान, पर मैं तेरी बात कभी नहीं छड़ेगा। तो गुरुजी, मैं आपकी नादान बेटी हूँ और इन सब चीजों से अभी कहते हैं गुरुओं की को ज्यादा वो नहीं मानती थी, कभी देखा नहीं था, परिवार में ऐसा कभी चला नहीं है। और जिसने जैसी किस्मत लेके चली हूँ ना अभी शादी के बाद, तो खासकर तब से मैं क्या सोचती थी, मेरी सारी किस्मत शादी के बाद ही कैसे बदल गई। जो पहले तो जो बुरा भी करती थी ना लोग, उसमें भी अच्छा ही ढूंढते थे, अब जो अच्छा भी करती हूँ उसमें भी लोग बुरा ही ढूंढने लग जाते हैं।
हर चीज कहीं सपोर्ट सोचूं, जहां से मैं सोचूं इमोशनली हर चीज का वहां से कुछ सपोर्ट। इवन आप कितने अपने माँ बाप भी कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते हैं। वो भी अब कुछ उन्हें भी लगता है कि शादी हो गई तो अब तुम निभाओ। तो मुझे लगता है मैं अकेली पड़ गई, मैं क्या करूं, बस रो गए, एंग्जाइटी सी होने लग जाए वो चीजें। मतलब मुझे बहुत फिर वो हुआ। मैं चलो जैसा भी रहा, लेकिन गुरुजी ने मेरी बाह फड़ी है। अब तो मुझे लगता है कि सच में मैं कितना भी करी, मुझे पता है एक मन को एक सपोर्ट तो है कि मेरे बैक में कोई खड़ा है। इतना तो मैं चाहे कितने भी इफ बट में फंस जाऊं, पर इतना मुझे पता है मेरे बैक में कोई खड़ा है। और गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि कुड़ी, तेरे आने वाले 7 दिन तुझे बहुत 7 दिन के बाद तेरी किस्मत बदल जाएगी। तुझे पता भी नहीं चलेगा मैं कब दिन को रात करता हूँ, रात को दिन कर देता हूँ, और तेरी खुद जिंदगी बदल जाएगी और तुझे खुशियां ही खुशियां दूंगा। गुरुजी, मैं तो जब इन मैसेज को पढ़ती हूँ ना, मेरी जिंदगी में तो एक पॉजिटिव ऑरा वैसे ही पैदा हो जाता है। वो जो होगा जब होगा, और वो चीज होती है। हाँ, मैं इतना जरूर मानती हूँ, मुझे बार बार ऐसा लगता है हमेशा जब चीजें हो जाती है मैं कोरिलेट कर लेती हूँ, लेकिन उससे मुझे लगता है, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा लगता है अचानक से बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी ये सब चीजें चमत्कार से कम नहीं है। और संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी वजह से ही मुझे ये ब्लैक मैजिक और इतना तो गुरुजी मैं जानती थी, मुझे नजर का बहुत था, और मेरा जैसा रहा था बैकग्राउंड उस हिसाब से मुझे बहुत नजर लगी थी। इतना तो मैं जानती थी इस बात को, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह से वो मैं फील करती थी। लेकिन कोई हमें कहता है ना कि हमें कोई कहता है कि इस तरह से भी हो सकता है, कोई बताए हमें कि ये सच है, तो और तसल्ली हो जाती है। तो गुरुजी, मैंने अभी मेरे क्या कुछ डेकोरेशन का सामान मंगाया था, तो उसमें से पता नहीं मेरे मन में क्या आया, कुछ वॉल डेकोरेशन। मैंने वॉल डेकोरेशन में कुछ एक वॉल डेकोर टाइप का मंगाया, जिसमें बहुत सारे स्टिकर टाइप लगे हुए हैं। पता नहीं मेरे उसमें बहुत सारे थे, कामधेनु गाय वाले भी थे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरी बेटी मुझे पूछी थी कौन सा मंगाया, मैंने ना शिवजी मंगाया। उसमें क्या है, शिवजी के सारे रूप, शिवजी के बेलपत्र, शिवजी का त्रिशूल, शिवजी का डमरू, ये मैंने मंगाया। उसमें से मैंने त्रिशूल और स्वास्तिक तो मेन गेट में लगा दिया, और बाकी मैंने अपने घर की दूसरी साइड में, पता नहीं ये भी शायद गुरुजी की इच्छा होगी, मैं सोच रही हूँ ये भी गुरुजी का ही कहना होगा कि घर के दोनों साइड तू मेरे वो लगा, और ताकि मैं तेरे घर को, गुरुजी बार बार कहते हैं ना, मैंने तेरे घर में पहरा बैठा दिया है, हो सकता है यही एक पहरा हो, क्योंकि मेरे मन में पहले कभी नहीं आया, और मैंने शिवजी वाले पसंद की, और वो शिवजी के सारे मैंने एक अपने घर की दूसरी साइड में लगा दिए बालकनी में, और एक घर के फ्रंट में मैंने ओम और स्वास्तिक लगा। क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू अपने घर में के आगे दरवाजे मेन दरवाजे पे ओम लगा, ओम नमः शिवाय लिख, मैं तेरे घर को सारी नेगेटिविटी से बचाऊंगा। गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी है, जो लोग भी करते हैं, पता नहीं लोगों को ऐसा करके क्या मिलता है। अब तो जब से हम आपसे जुड़े हैं, हम किसी के लिए बुरा सोचने, अगर मन में विचार भी आने को आता है ना, तो तुरंत सोचते कि हमें नहीं सोचना। तो गुरुजी, जो ऐसा सोचते हैं उनको भी अच्छी मत देना, और हमें प्लीज गुरुजी, जो भी ये सब चीजें हैं इसे खत्म करना। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं कर पाती हूँ, उतना मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो प्लीज गुरुजी, आप मेरी इन सब से रक्षा करना, मेरे बच्चों का भला करना, सरबत का भला करना, मेरे हस्बैंड का, कहते ना, मेरे हस्बैंड का भी भला करना, जहाँ पे भी हम दोनों का साथ आपस में अच्छा बना रहे हैं। क्योंकि जिंदगी मुझे लगता है तभी आगे चल पाती है एक शादीशुदा जिंदगी, जब हस्बैंड वाइफ की अच्छी रहती है, तो बच्चों के लिए भी आप कितनी भी बड़ी गलत परिस्थितियां बढ़ जाए, आप उनको संभाल सकते हो। तो गुरुजी, आपसे ही अरदास है कि जो भूल चूक मुझसे होगी, प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना, और जो भी गलती मैं करने वाली होंगी, प्लीज मुझे पहले से ही संकेत देना, ताकि मैं उन गलतियों को ना करूं और अपने कर्म ना माड़े करूं। क्योंकि आप कहते हैं ना, अभी समय लगेगा, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, क्योंकि हमारे माड़े कर्म है, तभी इतना कुछ होता है या हुआ है पिछले पास्ट में। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी हमारा ऐसा मन हो कि हम कुछ गलत करने को जा रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज हमारी बाह फड़ लेना, हमें गलत काम ना करने देना। जितना हो सके हम दूसरों का भला करें, और हमें परिस्थिति को संभालना सिखाना, हमें सब्र देना। साथ का सबसे बड़ी चीज मैं तो गुरुजी ये मांगती हूँ, हमारे जो वचन है, हमारे जो बोल हैं, जो हम दूसरों से बोलते हैं,
वो हमारा अच्छा रखना। क्योंकि जब वचन हम बोल देते हैं ना, हम तो बोल देते हैं गुरु जी। क्योंकि मैं इसलिए भी कहना चाहूंगी संगत जी ये बात, क्योंकि जब मैं पिछले 6-7 सालों से मैं बहुत जब परेशान रही, तो जब आप ज्यादा चिढ़ जाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो, हर जगह से आपको टोक ही टोक मिलती है, तो आप क्या करते हो, जब बोलते हो तो आप बहुत गंदा बोलते हो, और फिर उसको आप कहते ना, कोई इरेजर नहीं है जाके इसको मिटा के आ जाओगे। तो मैं तो ये कहूंगी संगत जी, गुरु जी, जो भी ऐसी परिस्थितियां पड़ती है जिंदगी में, वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, गुरु जी ने आपका साथ, हमारा साथ दिया है, तो वो हमेशा देंगे। बस हमारे जो बोल हैं, हमारे जो वचन है, हमारी जो जुबान है, वो संभाल के रखिएगा गुरु जी। क्योंकि जब हम एक बार बोल देते हैं ना, फिर वो वापस नहीं आता, और उसका रिग्रेट होता है हमेशा जिंदगी भर। मैं गुरु जी के से अपने यही अरदास करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, और साथ में उन आंटी जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारा शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हैं। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, तो आइए सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को सुनते भी रहें और साथ में आगे शेयर और फॉरवर्ड भी करते रहें, जिससे हर किसी को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी आपके साथ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के लिए करना चाहती हूँ, और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। अब जो भी करवाएंगे गुरु जी ही शेयर करवाएंगे। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। मेरे को गुरु जी के मंदिर मेरा भाई और मम्मी लेके गए थे, समवेयर अराउंड 2021 के आसपास हम जाते थे। वो लेके गए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, गुरु जी हैं, तो तुम चलना चाहती हो क्या? तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। और साथ में मेरी सिस्टर भी होती थी उस टाइम पे, तो वो भी साथ में जाती थी। हम सब प्लान बना लेते थे, और फिर मम्मी के घर से ही हम आगे गुरु जी के मंदिर चले जाते थे। जब मैं वहाँ पहली बार गई संगत जी, तो मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था वो। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, रात का टाइम था, गुरु जी के भजन चल रहे, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर था। पर उस टाइम मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में इतना पता नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब डीपली मैं उनके साथ कनेक्ट थी उस टाइम पे, ना मेरे को बहुत ज़्यादा बताया गया था गुरु जी के बारे में। तो जब हम गए वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे हम जाते गए, वहाँ पे जाते रहे, अच्छा लगता रहा। तो इस दौरान क्या हुआ संगत जी, मेरा एक बेटा था, और मैंने कभी वहाँ जाके मांगा ही नहीं। मैंने कभी नहीं मांगा गुरुजी से, पर मुझे ऐसा लगता है जो मेरा सेकंड बेटा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। धीरे धीरे उस टाइम पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ना तो हम सेकंड बेबी उस टाइम पे चाहते थे, ना, और बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम भी थी। पता नहीं गुरुजी ने कैसे माइंड बिल्कुल चेंज कर दिया। धीरे धीरे हमने फिर प्लान करना शुरू किया बेबी, फिर वो प्रॉब्लम्स भी ठीक होती गई धीरे धीरे, अपने आप ही रास्ते खुलते गए। मैंने जिम स्टार्ट कर लिया, सब चीज़ें ठीक हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि मैंने कंसीव भी कर लिया। तो ऐसे ही एक दिन जब मेरा बेटा हो गया, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे अंकल और मैं, हम कहीं से वापस आ रहे थे, हम कहीं गए हुए थे, कहीं से वापस आ रहे थे। रास्ते में मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि बेटा आप ना ऐसा करना कि इस गुरुद्वारे में जाके ना मत्था टिका देना इस बच्चे का, क्योंकि ये वहीं से आया है।
तो मेरे मुंह से मुझे नहीं पता अपने आप ही निकल गया उस टाइम। मुझे नहीं पता, कई बार ऐसे होता है मेरे साथ, ऐसी चीजें होती हैं कि कई बार ना मेरी वाणी में ऐसी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं और मैं बाद में रियलाइज करती हूँ कि ऐसा भी है। मुझे नहीं पता उस टाइम क्या हुआ, मेरे मुंह से निकला ये तो गुरु जी की देन है, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं सोचा था उससे पहले कि ऐसा कुछ गुरुजी की तरफ से हुआ, मुझे नहीं पता, बट अपने आप ही वो वाणी से निकल गया कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने दिया, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मेरी सासू में कहती कोई बात नहीं, आप वहाँ पे भी जाके मंदिर मत्था टिका देना। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी। उससे पहले हमने टिका दिया था वैसे, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ तो ये पूरा एक अलग एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ इसी सत्संग में शेयर करना चाहूंगी। कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे पास, पर कहते हैं ना कि जब आपका रब आपके साथ होता है तो वो सारी चीज़ें हाथ पकड़ के निकलवा देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इतनी डिफिकल्टीज हर एवरी मंथ जब हम डॉक्टर के पास जाते एक नया चैलेंज आया होता था कि अब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो हम तो फेडअप हो गए बिल्कुल। मतलब 9 मंथ मेरे बहुत डिफिकल्ट निकले। और उसके साथ साथ ये हुआ कि उस टाइम में से इतना काम वगैरह नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे गुरुजी ने सब चीजें संभाल ली, धीरे धीरे सब करवाते गए। मुझे नहीं पता चला वो 9 मंथ्स मेरे कैसे निकलवा दिए उन्होंने। फिर जब डिलीवरी का टाइम हुआ, तो जब बेबी होना था तो मेरे ऐसे चांसेस थे कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि तेरा तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं दिख रहा, सिजेरियन का ही होगा। क्योंकि मेरा वाटर लेवल बहुत कम हो गया था संगत जी, वाटर लेवल 10 होना चाहिए जहाँ पे मेरा 6 था। तो डॉक्टर ने बोला एक बार आप अपना वाटर लेवल चेक करवा लो। हम डॉक्टर के पास गए, विजिट किया, उन्होंने ये एडवाइस किया। तो हम सेम डे ही शाम को एक सेंटर में चले गए चेक करवाने के लिए कि क्या मतलब वाटर लेवल चल रहा है अभी बॉडी में। तो हमने टेस्ट करवाया, वहाँ पे अगले दिन रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में आया 6। फिर डॉक्टर के पास गए, हम डॉक्टर को दिखाया कि ये हमारा वाटर लेवल आ रहा है। उन्होंने बोला कि अब तो हम रिस्क ले नहीं सकते बिल्कुल, तो अब हमें ऐसा करना होगा कि अब कल आ जाइए पूरी तैयारी के साथ, हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो मैं नेक्स्ट डे गई, वहाँ पे उन्होंने सब अरेंजमेंट्स किए हुए थे। क्योंकि मुझे पेन्स भी नहीं उठ रहे थे तो उन्होंने फिर आर्टिफिशियल पेन्स दिए। काफ़ी देर 5-6 घंटे आर्टिफिशियल पेन्स का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया उन्होंने। उसके बाद भी मेरे पेन्स नहीं उठे, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पर फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को बड़े मंदिर मेरी मम्मी और मेरा भाई लेके गए थे, वो गुरुजी से बहुत पहले से कनेक्ट हैं। तो मेरी मम्मा और मेरे भाई दोनों ही अरदास करके आए थे गुरुजी से कि गुरुजी आज उसकी डिलीवरी है तो आप उसके अंग संग सहाय रहना। और अरदास मैं भी करके गई थी। ऑल तो मैं उस टाइम पे इतनी कनेक्टेड नहीं थी उनके साथ, बट मानती तो थी उन्हें थोड़ा बहुत। तो उस टाइम भी गुरु साहब मेरे साथ थे। जैसे ही डॉक्टर गई अंदर, डॉक्टर ने ऐसे ही बोला कि आजा एक बार तेरा ना वाटर लेवल चेक कर लेते हैं और अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। तो जैसे ही वो लेके गई मुझे अंदर डॉक्टर, तो वहाँ जाके हमने क्या देखा संगत जी, मेरा वाटर लेवल जो 6 था वो 12 हो गया सेम, मतलब नेक्स्ट डे, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक दिन में इतना वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। पर गुरुजी के लिए क्या मुश्किल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और उस टाइम भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं, बट मुझे ये पता था कि हो तो चमत्कार ही रहा है, ये चमत्कार से कम नहीं है ना। मुझे पेन्स हो रही हैं, मेरा वाटर लेवल कम हो गया है, मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं। कहते हैं कि लूज मोशन उस टाइम पे अच्छे नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पर पता नहीं गुरु साहब ने सब कुछ ही संभाल लिया। फिर जैसे ही मेरी मम्मा वगैरह आए वहाँ पे, वो खाना लेके आए थे मेरे लिए। तो जैसे मैंने वो खाना खाया वहाँ पे, उसके बाद मुझे इतनी पेन स्टार्ट हो गई, धीरे 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 वो पेन्स बढ़ती गई। इतनी पेन स्टार्ट हो गई जहाँ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको सिर्फ शाम तक एग्जामिन करेंगे, अगर पेन्स नहीं होती तो 5 बजे तक मैं वापस भेज दूंगी आपको। पर मेरे को 2 बजे के बाद पेन्स इतनी ज़्यादा हो गई, मेरे से बियर ही ना हुए और अनबियरेबल पेन थी मेरी। उस टाइम भी गुरुजी मेरे साथ थे, उस टाइम भी उन्होंने सब चीज़ें
जहाँ पेन नहीं हो रही थी पेन स्टार्ट करवा दी। जहाँ पे मेरा वाटर लेवल कम था इतना वाटर लेवल इंक्रीज करवा दिया। तो जहाँ मेरा ऑपरेशन होना था उन्होंने नॉर्मल करवा दिया। मैं भी ये अरदास करके गई थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरी डिलीवरी आप नॉर्मल करवा दीजिए, किसी भी तरह करवा दीजिए, क्योंकि मेरे से सिजेरियन तो होगा नहीं, ना ही मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इतना पेन ले सकूं बॉडी में। आप जैसे तैसे मेरा नॉर्मल करवा दीजिए। तो गुरुजी ने ये भी बात मेरी सुन ली। इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत पे इस तरह की कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा बेबी हुआ तो जैसे फीडिंग होती है तो मदर को अपना ही फीड देना होता है बच्चे को। तो मेरी फीडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा फीड नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे फिर मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं अपने बेबी को अपना ही फीड कराना चाहती हूँ। मेरा बेबी बहुत छोटा है और वीक भी है अभी। तो आप किसी तरह की कृपा कर दीजिए मेरे पे कि मैं अपने बेबी को अपना ही फीड कराऊं। और गुरु साहब तो इतनी जल्दी सुन लेते हैं अपनी संगत की, वो हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस बच्चे के लिए भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने ये अरदास भी कबूल कर ली कि उन्होंने फिर मेरा फीड आने लग गया धीरे धीरे। फिर मैंने अपने बच्चे को अपना फीड कराया। तो उस दौरान क्या हुआ संगत जी, फिर मेरे साथ ये हुआ कि उस टाइम मैंने ना, जैसे कहते हैं ना सुखना, तो मैंने भी सुखना सुख ली कि गुरु साहब मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी जैसे ही थोड़ा नॉर्मल मतलब 2-3 महीने का होता है, मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आके आपके बड़े मंदिर मत्था टिकाऊंगी उसका। जो फिर मैंने टिका दिया। और साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि गुरुजी मैं सुखमनी साहिब का पाठ करूंगी, क्योंकि आपने मुझे फीड ब्लेस किया है, इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक। तो ऑल दो मेरा बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, बट मेरे से अभी पार्ट नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे 2 बेबी हैं, एक पढ़ाई करता है और एक बहुत छोटा बच्चा है। तो 2 बच्चे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ें देखना, तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे इतना। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि मेरा पाठ सुखमनी साहिब का जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा दें और संपूर्ण भी कराएं। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं ना सुखमनी साहब का पाठ मुझे बहुत लेंदी लगता है। तो मेरे से इतनी जल्दी मतलब हो नहीं पाता, काफ़ी टाइम लगता है उसके लिए। बाकी सारे पाठ तो कर लेती हूँ बट वो थोड़ा लेंदी होता है, तो इसलिए मेरे से हो नहीं पाता जल्दी। और बच्चे भी हैं 2 छोटे। तो उस टाइम में गुरुजी ना अपनी वाणी में मतलब मेरी वाणी में आके फिर उन्होंने वही पाठ निकलवाया मुझसे कि मैं सुखमनी साहिब का पाठ करूंगी। नहीं तो इस टाइम पे क्या होता है कि हम वही सुखना मांगते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन में होती है, जो हमें लगता है हम कर लेंगे। पर फिर गुरु साहब ने मुझे मेरी वाणी में आके सुखमनी साहिब का पाठ बोला करने के लिए। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। इसमें भी बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी आपकी, जो आपने बोला कि ये वाला पाठ ही करना है। और बहुत सारे सत्संग में मैंने सुना भी था कि गुरुजी अपने टाइम पे कई संगत को ना सजेस्ट करते थे, कईयों को जपजी साहब सजेस्ट करते थे, कईयों को सुखमनी साहब सजेस्ट करते थे, कईयों को शिव पुराण सजेस्ट करते थे। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस कि अपने आप ही मेरे साथ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मेरे मुंह से अपने आप ही निकल जाती हैं। और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने ऐसे क्यों कहा। तो वो मुझे रियलाइज़ होता है ये मैंने नहीं कहा, ये गुरुजी ने कहलवाया है मुझसे। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। और जैसे कि मैंने बताया कि 2021 में मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी थी, बट कनेक्शन मेरा उनके साथ डेवलप 2024 में हुआ जाके, जब मैं फील करने लगी उनकी प्रेजेंस। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हो, बहुत सारे दुखों ने आपको घेरा होता है, तब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे 2024 जब से आया ना, तो हर एक दिन इतना डिफिकल्ट निकला है मेरे लिए, इतना मुश्किल निकला है कि हर एक दिन कभी मेरे बड़े बेटे को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी छोटे को हो जाती है। तो एवरी डे इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट फॉर मी। तो
इस टाइम भी गुरुजी ने ना अपनी प्रेजेंस हमेशा मुझे फील करवाई, एवरी डे। कभी सत्संग के थ्रू मैसेज देके, कभी मोर रूप में, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, इतने सुंदर दर्शन दिए। और जिस दिन गुरुजी मुझे दर्शन देके जाते हैं ना, वो दिन मेरा बहुत सुंदर निकलता है। मुझे लगता है आज तो मेरा दिन बन गया। और जिस दिन ऐसा नहीं होता तो फिर वो थोड़ा डल, थोड़ा हैवीनेस फील होती है बॉडी में। तो जब भी गुरुजी आते हैं बहुत खुशियाँ लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसके लिए भी शुक्राना बहुत बहुत मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु महाराज आपका मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी संगत जी, मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे ना गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। हमारे यहाँ पे किसी और मतलब देहधारी गुरु को नहीं माना जाता, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को ही माना जाता है। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो प्रॉपर कट्टर जैसे बोलते हैं ना सिख, वो हैं। तो गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन जब डेवलप हुआ तो मुझे ये भी डर था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड मानेंगे उन्हें घर पे लाने के लिए या नहीं, कैसे उन्हें मैं अपने घर पे लाऊंगी, कैसे उनका स्वरूप मेरे घर पे आएगा। तो इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी। पर कहते हैं ना गुरुजी ने जब आना होता है तो वो अपना स्थान भी खुद चूज करते हैं और बंदों के माइंड भी उसी तरह डाइवर्ट कर देते हैं। तो मुझे नहीं पता कैसे ही मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए अग्री हुए कि गुरुजी आने वाले हैं या गुरुजी का वेलकम करना। इनफैक्ट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब गुरुजी आने वाले थे मेरे घर, मुझे गुरुजी का स्वरूप ना मेरी मम्मी ने बड़े मंदिर से ब्लेस किया हुआ वो गिफ्ट किया था। तो जब मेरी मम्मी लेके आई गुरुजी का स्वरूप तो आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि गुरुजी आने वाले हैं, मुझे रोज पेटल्स चाहिए। तो क्योंकि वो तो बिल्कुल मानते नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया संगत जी, और वो लेकर भी आ गए। और उन्होंने कोई भी आनाकानी नहीं की किसी भी चीज़ में, क्योंकि जब गुरुजी आए तो मैंने उनका स्वागत फूलों से किया था और साथ में कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था, चाय प्रसाद का भोग लगाया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि जब गुरुजी आए थे, मुझे तो मतलब मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि मेरे गुरु साहिब आ गए हैं, अब वो ये सब चीज़ें देखेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक करेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक्सेप्टेंस, मैं ये नहीं कहती कि वो पूरी तरह मानते हैं अभी गुरु जी को, बट उनके मन में जो पहले थे ना, जैसे डाउट्स होते थे या जो भी होता था कि ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो, अब वो बिल्कुल भी मुझे किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं है। मैं भोग लगाती हूँ गुरु जी को प्रसाद का, लंगर प्रसाद का, जल प्रसाद का, जो भी मैं करती हूँ वो मुझे कभी भी टोकते नहीं है। इनफैक्ट जो गुरु जी का स्थान था उसके लिए मैंने इन्हें बोला था, क्योंकि मेरे घर में मंदिर नहीं है, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे एक ना जो कांच की ट्रे आती है बड़ी वाली, वो चाहिए होगी गुरु जी के लिए। तो जैसे वैसे मेरे हस्बैंड थोड़े लेजी हैं, वो जल्दी बात नहीं सुनते। तो जैसे मैं उनको कोई काम बोलती हूँ तो 3-4 दिन वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। बट जब मैंने ये बोला ना कि मुझे गुरु जी के लिए स्थान स्थापित करना है और ये ट्रे मुझे चाहिए होगी, तो वो अगले दिन ही ले आए। और यू वॉन्ट बिलीव संगत जी कि ले भी आए और फिक्स भी करवा दी हाथ के हाथ ही। तो मैं तो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था कि ये कैसे हो गया भाई इतनी जल्दी। और गुरुजी ने अपना स्थान खुद चूज किया, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सच बात है कि गुरुजी जब आते हैं घर में तो अपना स्थान खुद ही चूज करते हैं। उन्होंने फिर वहाँ पे अपना स्थान लगवाया हमसे। और फिर मैंने गुरुजी के साथ गुरु नानक देव जी की फोटो भी रखी हुई है, उनका भी स्वरूप रखा हुआ है संगत जी। और संगत जी जैसे कि ये मेरा पहला सत्संग है, तो मेरे से अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो मेरे को क्षमा कीजिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपने बच्चों पे, अपनी पूरी संगत पे अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिए। और जो आप हमारे लिए करते हैं हर रोज, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। कई चीज़ें हमें बहुत लेट समझ आती हैं और कई चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होती कि ये भी हमारे लिए गुरुजी ने किया है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और जो करोगे, उन सब के लिए मैं आपके सामने तहे दिल से
धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका, और आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पे बरसाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम करना चाहूंगी, और मैं इस सत्संग का अंत भी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी रश्मि आंटी, जय गुरु जी एंजल आंटी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी रोहित अंकल। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।